हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम सब देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। ये जो 9th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 1.2 है, इसको हम सब क्या करने वाले हैं अभी अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं विदाउट एनी डिले। सो बिफोर सॉल्विंग दिस आई वांट टू राइट हियर क्वेश्चंस। ओके, शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, थोड़ा समझने में आसानी होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे कुछ सम है। सम बोले तो इसका मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है। यहाँ पे पॉइंट दिया है, पॉइंट है ए बी सी डी ई ई तक है। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट। ठीक है, इससे पहले वाले 1.1 में जो हमने सम किया था सेम उसी की जैसा है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे मैं ये जो सम है इसको मैं क्वेश्चन जो है इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको भी मैं अलग कर देता हूँ। ठीक, इसमें जो वैल्यू दिया है -3 है, इसमें 5 है, इसमें 2 है, यहाँ पे -7 है और यहाँ पे 9 है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन जो दिया है, यहाँ पे देखो पॉइंट दिया है ए का वैल्यू -3, बी का 5, सी का 2, डी का -7 और ई का 9। ठीक है, इसमें जो पहला सम दिया है वो है सेगमेंट डीई एंड सेगमेंट एबी। इसको हमें बताना है यह कोऑर्डिनेट कांग्रुएंट है कि नहीं है। ठीक है, हमें सेगमेंट डीई और एबी को बताना है कि यह कांग्रुएंट है कि नहीं। ठीक है, इसको आप एक बार देख लेते हैं। मैं जरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ अच्छे से क्या दिया है, उसके बाद हम लोग ठीक है, चलिए देख लिया मैंने। अब इसको हम लोग करते हैं, इसको मैं जरा साइड में रख देता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इससे पहले वाले जो हमने सम सोल्व किया था सेम इसी प्रकार से है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो हमने देखिए सबसे पहले क्या लेना है, सेगमेंट डीई को लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट क्या है, डी है, तो पॉइंट डी का वैल्यू कितना -7, पॉइंट ई का वैल्यू कितना है 9 है। तो हम लोग इससे पहले वाला जो लिखे थे वही लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D is कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D is कितना है, D का वैल्यू -7 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D हो गया। अभी E is E का वैल्यू कितना है 9। D और E ये दोनों का वैल्यू मैंने लिख दिया। सिंस अब ये दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 9 बड़ा नंबर है, तो इसको 9 लिखना है, फिर ग्रेटर देन का साइन देना है छोटा नंबर। ठीक है, तो चलिए इसको हमें उस फॉर्म में लिखना है जैसे पहले वाले हमने समझ किया था। ये है डी और ई। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है दोनों में बड़ा नंबर 9 है, तो यहाँ पे बड़ा नंबर लिखना है, फिर माइनस छोटा नंबर क्या है 7 है, वो भी -7 है। ठीक है, ये 9 वैसे रहेगा, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 7। अभी दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 16, मतलब डीई का वैल्यू कितना आ रहा है 16 आ रहा है। ऐसा ही एबी का भी करना है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से एबी का भी करना है। तो चलिए कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज, ए का वैल्यू कितना है -3। सेम आगे का भी करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए हो गया। अभी बी इज, बी का वैल्यू कितना है 5। सिंस बड़ा नंबर कौन से दोनों में 5 बड़ा नंबर है, फिर ग्रेटर देन छोटा नंबर। ठीक है, इसको भी इसी फॉर्म में बनाओ। यहाँ पे देना है ए बी, बड़ा नंबर पहला है 5, फिर माइनस छोटा नंबर क्या है -3। ठीक है, 5
माइनस माइनस प्लस, क्या है आगे का 3, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 होगा। DE का वैल्यू कितना है 16 आ रहा है और AB का वैल्यू कितना आ रहा है 8 आ रहा है, मतलब दोनों सेम आ रहा है क्या, दोनों सेम नहीं है। तो हमें इसको लिखना कैसे है, यहाँ पे मैं देता हूँ साइड में लिखूँ क्या इधर, चले यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, इसके आगे का, ठीक है। अभी देखो ये दोनों का वैल्यू सेम अलग अलग आ रहा है ना, सेम सेम नहीं आ रहा है, मतलब ये दोनों का वैल्यू अलग अलग है। तो यहाँ पे ऐसा लिखो लेंथ DE is not congruent length AB, ये दोनों का वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन डाला है नॉट का, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लिखो सेगमेंट DE एंड सेगमेंट AB, ऐसा लिखना पड़ेगा, सेगमेंट DE एंड सेगमेंट AB is not, इज नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। नॉट कॉन्ग्रुएंट क्यों है, क्योंकि दोनों साइड का वैल्यू जो है वो डिफरेंट है, इसके लिए, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वाला करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वाला सम जो वो लिख लेते हैं। ये हमारा पहला वाला सम था, अभी दूसरा लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं दूसरा वाला लिख लेता हूँ। दूसरा वाला जो है वो है सेगमेंट BC एंड AD एंड सेगमेंट AD, ठीक है, BC और AD। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये भी आसान है, सेम इसी प्रकार से करना है, ठीक। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, पहले इसको करते हैं, ठीक है। B इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज, B का वैल्यू कितना है 5 है, B इज 5, ठीक है। सेम आगे का भी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B हो गया, अभी C इज, C का वैल्यू कितना है 2 है, सिंस बड़ा नंबर कौन से दोनों में 5 है, 5 बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर फिर ग्रेटर देन छोटा नंबर। अभी इसको उस फॉर्म में बनाओ BC, ठीक है। बड़ा नंबर क्या है 5, फिर माइनस छोटा नंबर, ठीक है। करो इसको, 5 में से 2 गया 3 बचेगा, मतलब BC का वैल्यू 3 आया। अभी इसको AD को भी करना है ऐसे सेम, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, अभी ये वाला करते हैं, ठीक है। A इज, A का वैल्यू कितना है -3, ठीक है। आगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A हो गया, सॉरी A हो गया, अभी D इज, D का वैल्यू कितना है हमारा -7, ठीक। इसलिए दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, याद रखना, अगर दोनों माइनस में है, अगर दोनों नंबर माइनस में है तो सबसे छोटा वाला नंबर ही सबसे बड़ा नंबर होता है। अभी दोनों माइनस में है तो सबसे छोटा नंबर क्या है 3 है, यही बड़ा नंबर है, ठीक। तो -3 बड़ा नंबर, फिर -7 आएगा, ठीक है। इसको भी हमें क्या करना है, इस फॉर्म में बनाना है, ED मैंने बनाया यहाँ पे AD, ठीक है। सबसे छोटा नंबर, फिर माइनस छोटा नंबर क्या है -7, ठीक है। पहले -3 वैसे रखना है, फिर माइनस माइनस +7, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करो, कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। मतलब इसका वैल्यू 3 आ रहा है और इसका वैल्यू कितना आ रहा है 4 आ रहा है, मतलब ये भी क्या है टोटली डिफरेंट है, अलग अलग आ रहा है ना, मतलब दोनों का वैल्यू अलग है, सेम नहीं आ रहा है।
तो इसको भी ऐसे लिखो, लेंथ BC इज नॉट कॉन्ग्रुएंट लेंथ AD। ये दोनों का वैल्यू अलग अलग आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसा लिखो, ऐसा सेम लिखो यहाँ पे, इसको सेगमेंट BC एंड सेगमेंट AD आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक। इसको देख लीजिए, उसके बाद थर्ड वाला करते हैं, ठीक है, इसको इरेज करके। ठीक है, ये वाला आप देख लीजिए, मैं यहाँ पे थर्ड वाला करता हूँ। इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि मुझे सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ठीक, चलिए थर्ड वाला जो है वो देख लेते हैं क्या है। थर्ड वाला भी सेम इसी प्रकार से है। थर्ड वाला जो दिया है, थर्ड वाला है सेगमेंट BE एंड सेगमेंट AD, ठीक है, BE एंड AD, ये दोनों को क्या करना है,